व्हाट्सएप की सेटिंग्स में क्या चीज़ें आपको लाज़िम मलज़ूम करनी है, अदरवाइज आपकी जितनी भी चैट है, पिक्चर्स हैं, लीक हो सकती हैं, हैक हो सकती Keep on watching your WhatsApp settings. Keep on watching this activity. फिर लिंक डिवाइसेस पर जाकर चेक करें ये कितने कंप्यूटर्स के साथ आपने सिंक किया हुआ है जो आपके ट्रस्टेड वन हैं. प्लीज स्टॉप सेंडिंग देम स्क्रीनशॉट्स. Any sensitive data which can end to blackmail you in any form. आपने कोई ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन do not share. व्हाट्सएप की सेटिंग्स में क्या चीज़ें आपको लाज़िम मलज़ूम करनी है, अदरवाइज आपकी जितनी भी चैट है, पिक्चर्स हैं, लीक हो सकती हैं, हैक हो सकती हैं. जो व्हाट्सएप की सेटिंग में ख़ास तौर पर हमने चीज़ों को देखना है, प्लीज़ वो हमें बता सबसे दें. इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि कीप ऑन वॉचिंग योर व्हाट्सएप सेटिंग्स जहां पर कनेक्टेड डिवाइसेस का. अब आप जैसे जैसे बताते जाएंगे मैं एक दफ़ा देख लेती हूँ जी. इसके लिए शायद मुझे खुद भी खोलना पड़ेगा लेकिन चले मैं बोला हाँ, थोड़ा सा लोगों की भी हेल्प हो जाएगी. मेरे पास एक एंड्रॉयड एक आईफोन है इस वक्त. तो आप उसकी सेटिंग्स पे जाएं जी. और उसमें आप लिंक डिवाइसेस पे जाएं. लिंक डिवाइसेस, ओके. कीप ऑन वॉचिंग दिस एक्टिविटी. ओके, सबसे पहले व्हाट्सएप आपने खोलना है. अगर आपका आईफोन है, कोई भी मोबाइल है, एंड्रॉयड है, आपने व्हाट्सएप की सेटिंग पे जाके लिंक डिवाइसेस पे जाना है. तो लिंक डिवाइसेस पे जाएं. इस पे जो लिंक डिवाइसेस मौजूद हैं आपकी लिंक्ड होंगी. जारी बात है क्योंकि व्हाट्सएप ने एक एडिशनल फीचर दे दिया है कि आप एक ही व्हाट्सएप को 2-3 जगह चेक कर सकती हैं. अपनी लिंक डिवाइसेस पर जाकर चेक करें ये कितने कंप्यूटर्स के साथ आपने सिंक किया हुआ है. जिस कंप्यूटर के साथ भी सिंक्ड है पहले का पास्ट में मेरे पास शो हो रहा है मैक ओएस क्योंकि मैं सिर्फ मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ. और वर्ल्ड को भी ना इसमें मैं आपको बताऊँ है ना कि वर्ल्ड हैज़ टू मूव टूवर्ड्स सेफर साइड ऑफ द बिजनेस एज वेल. एनी हाउ, तो यहाँ पर जितनी भी ऐसी डिवाइसेस आपको नजर आ रही हैं जो कि आपके यूज में नहीं है, इवन आपके यूज में भी हैं, आप इसको डिस्कनेक्ट कर दें. ठीक है. जब आप दोबारा उस स्क्रीन के ऊपर बैठे कनेक्टेड एट दैट मोमेंट एंड देन डिस्कनेक्टेड अगेन. डू नॉट लीव इट लाइक दिस. डू नॉट लीव इट कनेक्टेड. अगर लिंक डिवाइस है तो ऊपर वो डिवाइस आ जाएगी, मेंशन हो जाएगी. आ जाएगी क्योंकि जितनी भी अगेन वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डाटा लीकेज इन द व्हाट्सएप. ये व्हाट्सएप का एक अपनी मैं छोटी सी इसको मैं वल्नरेबिलिटी तो नहीं कहूंगा. सी मेरे पास अभी ये स्क्रीन है. सो यू आर नॉट यूजिंग एट द मोमेंट. अगर आपने किया तो आपने उसको लॉग आउट कर चुकी हैं. ठीक है. आपने किया होगा तो आप लॉग आउट कर चुकी हैं. ठीक है. एवरीवन हैज टू डू दैट. ही शुड कीप ऑन वाचिंग दिस. एक बात याद रखिएगा, अगर आप कोई ब्राउजर यूज कर रहे हैं, आई रिपीट, अगर आप कोई ब्राउजर यूज कर रहे हैं, आप एक पब्लिक वाईफाई पब्लिक इंटरनेट कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आपने अपनी मैसेजेस चेक करने हैं, अर्जेंट है, आपने वहां पे उस मौके पे देखा अपने क्रोम की डिवाइस या अपने ब्राउजर की बात हो रही है यहाँ पे, आपने अपने ब्राउजर पे खोला, टैब खोला, सिंक किया और आपने वो जाते हुए वो टैब क्लोज कर दिया. इट डजंट मीन यू आर लॉक्ड आउट. ओके. यू हैव टू प्रैक्टिकली लॉग आउट. ये नहीं कि आपने वो क्लोज किया ओके आई एम सेफ नाउ. नो, यू आर लॉक्ड इन नाउ. एक बड़ी आम प्रैक्टिस है, आपका व्हाट्सएप ऐसे कोई स्कैन कर लेता है. हाँ, मोबाइल से. वो अच्छा, कैसे पता चलेगा? देखिए ये मैंने आपको बताया लिंक डिवाइसेस. ये लिंक डिवाइस जो भी स्कैन होगा आपकी लिंक डिवाइसेस में नजर आएगा. नंबर 2, कोई भी आप नंबर मेंशन हो जाता है, डिवाइस आ जाती है. नहीं, डिवाइस आएगी. अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ही व्हाट्सएप मेरे एंड्रॉइड पे भी चल रहा है, मैंने उसको भी डिवाइस स्कैन किया. ये अभी कोई मेंशन नहीं. you are safe at the moment as far as this part is concerned. Secondly, you are using iPhone. So I told you about that as well कि iPhone के itself कुछ फीचर्स ऐसे हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपके फोन पे एक चीज पे डाउट नहीं कर सकता. क्या कि आपने एक थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड की होगी और आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही होगी. ये मैं डाउट नहीं कर सकता क्योंकि आप आईफोन यूज कर रही हैं. ठीक है. मगर जितने लोग भी आईफोन यूज कर रहे हैं उनको इस फीचर के ऊपर तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाना है. जो लोग एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप की सेफ्टी के लिए मैंने 2 चीजें बताई हैं. एक तो चेक कर लें कि उन्होंने थर्ड पार्टी कोई ऐप डाउनलोड तो नहीं कर ली भी गलती में, वो जाके चेक करें. नंबर 2, वो कैसे चेक होगा? प्ले स्टोर पे जाके आपको लिस्ट मिल जाएगी जो प्ले स्टोर के जरिए ऐप्स की हैं और फिर स्कैन करें कि कौन सी ऐप्स हैं जो कि आपके और एक्स्ट्रा मौजूद हैं. तो दीज आर द ऐप्स जो आप इमीडिएटली उनको अनइंस्टॉल करें. इमीडिएटली अनइंस्टॉल करें. तीसरी बात है, जब आप किसी भी मोबाइल शॉप वाले को अपना मोबाइल रिपेयर के लिए देते हैं, खासतौर पे मैं अगेन एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ, प्लीज उसमें हर मॉडर्न फोन के अंदर एक फीचर आ गया है रिपेयर मोड का और मेंटेनेंस मोड. आई रिपीट, रिपेयर मोड एंड मेंटेनेंस मोड. उसको ऑन करके दिया करें क्योंकि ये मोबाइल शॉपकीपर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, वो क्या कहते हैं कि आप अपना काइंडली अपना पिन दे दें, मैंने इसकी चेक करना है, इसको मैंने चेक करना है. तो ऐसा ह्यूमन प्रैक्टिस लोग गलती करते हैं. दुकान में सीसीटीवी लगा होता है, वो उनके सामने ऐसे पिन खोल देते हैं. एक वन ऑफ द बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है यहाँ पे. अगर उसके सामने नहीं खोल रहे तो ट्रस्ट कर लेते हैं जी, ऐसे सेकंड के लिए कि जी भाई देख लो क्या लेना देना हमारे डेटा से. इट टेक्स सेकंड्स. अननोन पर्सन. इट टेक्स सेकंड्स. तो क्या करना है आपने, जितने भी मॉडर्न मोबाइल्स हैं सारे जाएं, अपनी सेटिंग्स में जाएं, वहां पर डिवाइस सेटिंग्स के अंदर जाएं और वहां पर एक रिपेयर मोड आ चुका है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस मोड.
आपने जब भी मोबाइल ठीक करने के लिए भेजना है, आपने अपने रिपेयर मोड के साथ भेजना है। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपका कोई बंदा भी डाटा पिक्चर्स की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता रिपेयर एंड मेंटेनेंस मोड के अंदर। तो डू दैट। जब भी आप किसी के हाथ मोबाइल भेज रहे हैं रिपेयर, और ज़्यादा जो लीकेज हुई है ना आज तक, वो ओल्ड फोन्स में ज़्यादा इसी लेवल पे हुई है। जब आपने कभी भी मोबाइल ठीक करवाने के लिए दिया तो हमेशा लीकेज वहाँ पर ज़्यादा हुई है। एक बात और, एक मिथ है विच आई वांट टू बस्ट, कि जी मैं आज आई सेइंग इट अगेन द मॉडर्न फोन्स, आई एम नॉट गोइंग बैक, किसी को 4 साल पुराना फोन यूज कर रहा है तो उसके लिए बात नहीं है। एक मिथ आ चुकी है, अब एसडी कार्ड खत्म हो चुके हैं, इसीलिए खत्म किए गए थे कि जो आपकी फ्लैश स्टोरेज है वो आपकी मदरबोर्ड के साथ एम्बेड कर दी गई है। तो एक मिथ है कि जी वो जो है ना, मैंने अपना मोबाइल दिया तो उसने मेरे अंदर से जो फ्लैश स्टोरेज है ना वो निकाल के डाटा रिकवर कर लिया। नहीं, ऐसे नहीं होता, ये एक मिथ है। एक दुकानदार की बस की तो बात ही नहीं है, ये तो फिर नेशनल सिक्योरिटी अपरेटसेस की तरफ आ जाए तो फिर वहाँ की बात कर सकते हैं, लेकिन एक शॉपकीपर की बस की बात नहीं है। वहाँ पर आपका अपना एरर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपके ट्रस्टेड वन हैं, प्लीज स्टॉप सेंडिंग देम स्क्रीनशॉट्स, प्लीज स्टॉप सेंडिंग देम योर पिक्चर्स, योर प्राइवेसी पिक्चर्स, स्टॉप सेंडिंग देम। नो वन इज टू बी ट्रस्टेड। सबसे ज्यादा दुनिया में नुकसान अपने शौहर को भी ना करें। देखिए, आप सेफ हो सकती है ना, करते रहते ना, मतलब बैंक अकाउंट की डिटेल सम टाइम। मैं यहाँ बैठी हुई अपनी तस्वीर भेज देती हूँ अक्सर, आप तो डरा रहे हैं उमर। नहीं, तो फिर आपको इंश्योर करना है कि आपके शोहर का जो फोन है वो उतना ही सेफ है जितना कि आपने तमाम सिक्योरिटी फीचर्स को ऑन किया गया है। जिसको आप भेज रहे हैं, रेस्ट एश्योर कि पहले वो आपका मॉरली ट्रस्टेबल बंदा है, नंबर 2 वो टेक्निकली ट्रस्टेबल बंदा है। आपने अपना डाटा भेज दिया ना, आपने कोई चीज़ भेज दी, आपने तो सारे फीचर्स ऑन कर लिए, आपने तो कहा जी मैंने इसको, आपने दिखाया आप लॉक्ड आउट है, आपको सिंक भी नहीं किया हुआ, हो सकता है उन्होंने 10 जगह पे सिंक किया हुआ। फिर अब समटाइम हम अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर कर रहे होते हैं ना, मतलब बिल्कुल बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर करने से आपका बैंक अकाउंट से पैसे नहीं चोरी होते। मैंने आपको बताया था कि उसकी प्रोसीजर है, वो ओटीपीज जाते हैं, ओटीपीज के लिए अगले का ट्रस्ट विन करना पड़ता है, ऑथेंटिकेटर आ चुके हैं, थाउजेंड ऑफ चीज आ चुकी हैं। बैंक अकाउंट डिटेल्स, किसी को मेरी बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए तो वो तो ये लामिंग है कि हमें अपनी पर्सनल पिक्चर्स व्हाट्सएप पे अपनी शेयर नहीं करनी है। कोई भी सेंसिटिव, नॉट ओनली द पिक्चर्स, एनी सेंसिटिव डाटा व्हिच कैन एंड टू ब्लैकमेल यू इन एनी फॉर्म, आपकी कोई ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन, डू नॉट शेयर। अक्सर लोगों का यहाँ फैशन बना हुआ है, कोई भी बात होती है वो टक स्क्रीनशॉट लेते हैं, आगे अगले को शेयर कर देते हैं। वो आपका ये आम प्रैक्टिस है, और वो आपको कहता है कि भाई मैंने तो लीक किया ही नहीं है, ये कहां से लीक हो गया, क्योंकि उसको नहीं पता आप सिक्योर थी ना। अगला सिक्योर है कि नहीं, फिर इतना टेक्निकली अगले को इतना साउंड करें। ये बचने का तरीका है जी कि ऐसी चीजें तो बिल्कुल ना करें जो आपके पास सेंसिटिव चीज है। ये स्क्रीनशॉट लेके आगे भेजना तो बड़ी एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, आपको फंसा देगी।